नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव हुआ है। ये बदलाव क्या है, इसी के टॉपिक पर ये पूरा वीडियो है। जिन कर्मचारियों ने 30 साल तक काम किया है उनको जो पेंशन है 50% मिलेगी। 50% जो अंतिम सैलरी होती है दोस्तों, उसका 50% मिलेगी। और जिन लोगों ने 30 साल काम नहीं किया है उनका क्या होगा, उनको किस योजना का फ़ायदा मिलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग हमारा इस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को हाइप कर दें। और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सबके सामने इसी आर्टिकल के माध्यम से हम पूरा अपडेट समझेंगे। 30 साल काम करने वालों को मिलेगा 50% पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पूरा अपडेट है, इसको ध्यान से समझेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी नौकरी करने वालों के लिए साल 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की वापसी की मांग हो रही थी और अब सरकार ने इसका एक नया रूप पेश किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यह स्कीम पुराने नियमों की स्थिर पेंशन और नई व्यवस्था की लचीलापन दोनों का संतुलित मेल है। इससे रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को तय और भरोसेमंद आय का सहारा मिलेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। ओपीएस की वापसी की मांग क्यों बढ़ी है? ओपीएस बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का लगभग आधा हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ता था और कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती थी। पूरा खर्च सरकार उठाती थी। और ये जो ओपीएस पेंशन है ये बहुत अच्छी है दोस्तों। जो कर्मचारी रिटायर होता है और उस समय जो उनकी आखिरी सैलरी होती है, मान लीजिए आखिरी सैलरी 80,000 रुपये, ठीक है, तो इसका 50% मिलता था पेंशन के रूप में 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये। इस प्रकार से ये ओपीएस पेंशन है। इसीलिए जितने भी कर्मचारी हैं इस पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं होता है दोस्तों, कोई कटौती नहीं होती है और ये बहुत अच्छी पेंशन रहती है। मतलब उस समय थी, जो लोग 2004 से पहले लगे थे उनको ये पेंशन मिलती है। 2004 के बाद में जो लगे हैं उनको इस पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। अब ये हुआ था कब? 2004 में इस पेंशन को बंद कर दिया गया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, लेकिन 2004 के बाद लागू हुई राष्ट्रीय पेंशन योजना ने एनपीएस में पेंशन राशि शेयर बाज़ार से जुड़ी होती है, जिसका मतलब था कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम तय नहीं होती। इसी अनिश्चितता ने कर्मचारियों को फिर से ओपीएस जैसी व्यवस्था की मांग करने पर मजबूर कर दिया है। अब ये एनपीएस जो पेंशन है ये शेयर बाज़ार से जुड़ी होती है, जिसका मतलब था रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम तय नहीं होती है। ये घटेगा बढ़ेगा, इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी। इसी को देखते हुए जितने भी कर्मचारी हैं वो ओपीएस पेंशन की मांग कर रहे हैं कि वही पेंशन लागू की जाए। उसमें निश्चित है कि पेंशन मिलेगी, वेतन जो लास्ट होगा उसका 50%, जिससे उनका आगे का जीवन आराम से व्यतीत हो सके। इसीलिए इस पेंशन की मांग की जा रही है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और ख़ास बात इसमें क्या है, यहाँ देखिएगा। यूपीएस को 1 जनवरी 2024 के बाद नौकरी में आए। जैसा मैंने पहले बताया, 2004 से पहले जो लोग लगे थे सरकारी नौकरी में उनको ओपीएस का लाभ मिलता है। और जो 1 जनवरी 2004 के बाद में लगे हैं उनको यूपीएस से जोड़ा गया है। उसके बाद में नौकरी में आए एनपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल या उससे ज़्यादा सेवा दी है तो उसे आखिरी साल की औसत बेसिक सैलरी का 50% हर महीने पेंशन के रूप में
मिलेगा। अगर सेवा 25 साल से कम है तो पेंशन प्रो रेटा आधार पर तय होगी, यानी जितने साल काम किया उसी हिसाब से पेंशन मिलेगी। सरकार और कर्मचारी का योगदान। नई पेंशन स्कीम दोस्तों, नई स्कीम में पेंशन फंड में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% जमा करेगा और सरकार 14% योगदान देगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार 8.5% अतिरिक्त भी जोड़ सकती है। इससे पेंशन फंड मजबूत रहेगा और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की गारंटी होगी। न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन को समझेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यूपीएस में सबसे अहम सुविधा है न्यूनतम 10,000 रुपये महीना पेंशन की गारंटी यूपीएस में। इससे बाज़ार की गिरावट या आर्थिक उतार चढ़ाव का असर पेंशन पर नहीं पड़ेगा इसमें। इसके अलावा यदि रिटायर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। यह प्रावधान पुराने नियमों के तहत रहेगा ताकि परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। आवेदन कौन कर सकता है, इसको समझने वाली बात है। यूपीएस का लाभ वे सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस में शामिल हो चुके हैं या उसके बाद नौकरी में आए हैं। आवेदन के लिए निर्धारित फार्म A1 या A2 भरकर विभाग में जमा करना होगा। यह सुविधा उन रिटायर कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है जो एनपीएस में थे, बशर्ते वे तय शर्तें पूरी करते हों। बीमारी, विकलांगता या सेवा के दौरान मृत्यु के मामलों में ओपीएस जैसी सुविधाएं दी जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। ओपीएस बनाम एनपीएस, अब यूपीएस का संतुलन। ओपीएस में पूरी पेंशन सरकार देती थी और रकम तय होती थी, जबकि एनपीएस पेंशन में बाजार पर निर्भर थी। यूपीएस ने इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए तय पेंशन और योगदान आधारित प्रणाली को जोड़ा है। नई स्कीम का मकसद है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा का सामना ना करना पड़े और उनका भविष्य जो है स्थिर रहे। और ये पूरा अपडेट है आप सबके लिए। आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे क्या बताया गया है इसमें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को हाइप कर दें और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं इन तीनों में सबसे बेटर कौन है, सबसे अच्छी पेंशन कौन है। तो सबसे अच्छी पेंशन यही है दोस्तों, ओपीएस वाली, ठीक है। इसमें एक कन्फर्म रहता है कि हमको 50% मिलेगा जो अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है, आपकी जानकारी के लिए। जानकारी पूरी सत्य है दोस्तों। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और ये वीडियो उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसमें कुछ संतुलन बनाते हुए तय पेंशन योगदान आधारित प्रणाली को जोड़ा जाएगा, तो वो लोग इसको समझें और जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी के पास इसको शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय